वेलकम दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के संस्कृत के 13 नंबर पाठ विश्व शांति को पढ़ेंगे। विश्व शांति का अर्थ होता है विश्व की शांति। सबसे पहले पाठ परिचय को जान लेते हैं। आज विश्व भर में विभिन्न प्रकार के विवाद छिड़े हुए हैं, जिनसे देशों में आंतरिक और बाह्य अशांति फैली हुई है। सीमा, नदी, जल, धर्म, दल इत्यादि को लेकर स्वार्थ प्रेरित होकर असहिष्णु हो गए हैं। इससे अशांति के वातावरण बना हुआ है। इस समस्या को उठाकर इसके निवारण के लिए इस पाठ में वर्तमान स्थिति का निरूपण किया गया है। आज दुनिया भर के देश अशांति के वातावरण में जी रहे हैं, चाहे उसके अंदर आंतरिक अशांति हो या बाहरी अशांति हो। जैसे सीमा, नदी, जल, धर्म, दल इत्यादि को लेकर स्वार्थ प्रेरित होकर असहिष्णु हो गए हैं। इससे पूरी दुनिया में अशांति का वातावरण बना हुआ है। इस समस्या के निवारण के लिए इस पाठ में बताया गया है। आखिर विश्व में अशांति कैसे फैली हुई है और इसका निवारण कैसे किया जा सकता है, इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं पाठ को। पाठे अस्मिन् संसारे वर्तमानस्य अशांति वातावरणस्य चिन्तनं तत्समाधानोपायश्च निरूपितौ। देशेषु आंतरिकी बाह्या च अशांतिः वर्तते, तामुपेक्ष्य न कश्चित् स्वजीवनं नेतुं समर्थः। स्याम् अशांतिः सार्वभौमिकी वर्तते इति दुःखस्य विषयः। सर्वे जनाः तया अशान्त्या चिन्तिताः सन्ति, संसारे तन्निवारणाय प्रयासाः क्रियन्ते। इसका हिंदी अर्थ है, इस पाठ में वर्तमान संसार में अशांति का चित्रण और इसके समाधान को निरूपित किया गया है। देशों में आंतरिक और बाह्य अशांति है। हर कोई अपना जीवन जीने में असमर्थ है। पूरे विश्व में अशांति फैला हुआ है। यह दुख का विषय है। सभी लोग चिंतित हैं। संसार में निवारण का प्रयास किया जा रहा है। आज पूरी दुनिया में अशांति का वातावरण फैला हुआ है और इस पाठ में हम लोग अशांति के कारण जानेंगे और इसके समाधान जानेंगे। किसी देश में आंतरिक अशांति फैली हुई है तो किसी देश में बाहरी अशांति फैली हुई है। हर किसी का जीवन सुकूनलेस हो गया है। हर कोई सुकून से नहीं जी रहा है। सब कोई अपना जीवन जीने में असमर्थ हो गया है। यह दुख का विषय है। पूरी दुनिया इस संसार में अशांति के निवारण के लिए प्रयास कर रही है। वर्तमाने संसारे प्रायशः सर्वेषु देशेषु उपद्रव अशांतिर्वा दृश्यते। क्वचिदेव शान्तं वातावरणं वर्तते, क्वचित् देशस्य आंतरिकी समस्यामाश्रित्य कलहो वर्तते। तेन शत्रुराज्यानि मोदमानानि कलहं वर्धयन्ति, क्वचित् अनेकेषु राज्येषु परस्परं शीतयुद्धं प्रचलति। वस्तुतः संसार अशांति सागरस्य कुलमध्यसीनो दृश्यते। इसका हिंदी अर्थ है, इस समय प्रायः संसार के सभी देशों में अशांति देखे जाते हैं। संयोग से ही कहीं शांति का वातावरण देखने को मिलता है। किसी देश में आंतरिक अव्यवस्था के कारण अशांति है तो कहीं शत्रु देश द्वारा अशांति फैलाया जा रहा है, तो कहीं अनेक देशों में शीत युद्ध चल रहा है। इस प्रकार सारा संसार अशांति के वातावरण में जी रहा है। पूरी दुनिया में अशांति फैला हुआ है। शायद ही कोई ऐसा देश है जहां पे शांति देखने को मिलता है। बाकी पूरी दुनिया में अशांति फैली हुई है। किसी देश में आंतरिक समस्या के कारण अशांति फैली हुई है तो किसी देश में बाहरी समस्या के कारण अशांति फैली हुई है। कहीं अव्यवस्था के कारण अशांति है तो कहीं शत्रु देश के कारण अशांति फैलाया जा रहा है, तो कहीं अनेक देशों में शीत युद्ध चल रहा है। शीत युद्ध का मतलब जब राज्य से राज्य लड़ाई होता है तो उसको शीत युद्ध कहा जाता है, या जब केंद्र से राज्य के बीच लड़ाई होता है तो उसको शीत युद्ध कहा जाता है। यानी अपने ही देश में जब युद्ध होता है तो उसी को शीत युद्ध कहा जाता है। इस तरह से अनेक देशों में शीत युद्ध चल रहा है। जैसे सीरिया में अभी फ़िलहाल शीत युद्ध चल रहा है, जिसमें 12 लाख से अधिक लोग मारे गए हैं। इस प्रकार सारा संसार ही अशांति के वातावरण में जी रहा है। अशांतिश्च मानवता विनाशाय कल्पते अद्य विश्व विध्वंस कान्यस्त्राणि बहुन्याविष्कृतानि सन्ति, तैरेव मानवता नाशस्य भयम् अशान्तेः कारणं तस्य निवारणोपायश्च सावधानतया चिन्तनीयो। कारणे ज्ञाते निवारणस्य उपायो अपि ज्ञायते इति नीतिः।
इसका हिंदी अर्थ है अशांति मानवता के विनाश का कारण है। अशांति जो है वह मानवता के विनाश का कारण है। इस समय विनाशकारी अस्त्रों का निर्माण विशाल पैमाने पर हो रहा है, उससे ही मानवता के विनाश का भय बना हुआ है। इस समय वर्तमान समय में विनाशकारी अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हो रहा है, जिसमें परमाणु बम हो गया, एटम बम हो गया, इस तरह के विनाशकारी अस्त्रों का निर्माण हो रहा है, जिससे मानवता के विनाश का भय बना हुआ है। अशांति के कारणों के निवारण के उपायों पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। आखिर पूरी दुनिया में अशांति क्यों फैली हुई है, इसके कारणों के निवारण पर विचार किया जाना चाहिए। अशांति के कारणों का पता लगाते हुए उनके समाधान के उपायों का भी पता लगाना चाहिए। आखिर पूरी दुनिया में अशांति क्यों फैली हुई है, इसके क्या कारण है, इसका पता लगाते हुए उसके समाधान का उपाय भी करना चाहिए। वस्तुतः द्वेष असहिष्णुता च अशांते कारणद्वयम्। एको देश अपरस्य उत्कर्षं दृष्ट्वा द्वेष्टि तस्य देशस्य उत्कर्षनाशाय निरन्तरं प्रयतते। द्वेष एवं असहिष्णुतां जनयति इमौ दोषौ परस्परं वैरमुत्पादयत स्वार्थश्च वैरं प्रवर्धयति। स्वार्थ प्रेरितो जन अहम भावेन परस्य धर्मं जाति संपत्तिं क्षेत्रं भाषां वा न सहते। इसका हिंदी अर्थ है वास्तव में ईर्ष्या एवं असहनशीलता अशांति के मुख्य दो कारण हैं। इस पाठ में अशांति के दो कारण बताया गया है। पहला कारण ईर्ष्या है। ईर्ष्या का अर्थ जलन होता है, जलन करना या डाह करना। और दूसरा असहनशीलता है। असहनशीलता का अर्थ किसी की उन्नति को बर्दाश्त नहीं करना। अगर कोई उन्नति कर रहा है तो उसको बर्दाश्त नहीं करना, यह असहनशीलता कहलाता है। तो अशांति के दो कारण हैं, पहला ईर्ष्या और दूसरा असहनशीलता है। एक देश दूसरे देश की उन्नति अथवा विकास देखकर जल भून जाते हैं और उस देश को हानि पहुंचाने का प्रयास करने लगते हैं। द्वेष ही असहनशीलता पैदा करता है। द्वेष का अर्थ जलन होता है, जलन ही असहनशीलता पैदा करता है। इन दोनों दोषों के कारण शत्रुता जन्म लेती है। द्वेष और असहनशीलता के कारण ही दुश्मनी जन्म लेती है। स्वार्थ दुश्मनी बढ़ाती है। स्वार्थ का अर्थ लालच होता है, लालच दुश्मनी को बढ़ाती है। स्वार्थ से अंधा व्यक्ति अहंकार वश दूसरों के धार्मिक, सामाजिक और भाषाई एकता सहन नहीं कर पाते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर लालच समा जाती है, जो स्वार्थ से अंधा व्यक्ति होता है, वह अहंकार वश, घमंड वश दूसरों के धार्मिक, सामाजिक और भाषाई एकता सहन नहीं कर पाते हैं और वह उससे जल भून जाते हैं। आत्मना एव सर्वमुत्कृष्टामिति मन्यते राजनीतिज्ञाश्च अत्र विशेषेण प्रेरका। सामान्यो जनः न तथा विश्वन्नपि बलेन प्रेरितो जायते। स्वार्थोपदेशः बलपूर्वकं निवारणीयः। परोपकारं प्रति यदि प्रवृत्तिः उत्पाद्यते तदा सर्वे स्वार्थं त्यजेयुः। अत्र महापुरुषा विद्वांसः चिंतकाश्च न बिरला सन्ति। इसका हिंदी अर्थ है वे निजी विकास को ही उत्तम मानते हैं। जो स्वार्थी व्यक्ति होते हैं, जो लालची व्यक्ति होते हैं, वह अपने निजी विकास को ही उत्तम मानते हैं। इस निकृष्ट विचार के मुख्य प्रेरक राजनेता है। इस तरह के नीच विचार के जो प्रेरक होते हैं वह राजनेता होते हैं, जो अपने कुर्सी के लिए दूसरों के धार्मिक, भाषाई एकता पर प्रहार करते हैं। सामान्य लोग ही नहीं, विशिष्ट जन भी बलपूर्वक प्रेरित किए जाते हैं। साधारण लोग ही नहीं बल्कि विशिष्ट लोग भी, अच्छे लोग भी बलपूर्वक प्रेरित किए जाते हैं। इसलिए स्वार्थी भावना को बलपूर्वक दूर करना चाहिए। स्वार्थी व्यक्ति किसको कहा जाता है? जो केवल अपने बारे में सोचता है, जो अपनी उन्नति के बारे में सोचता है, दूसरे किसी के बारे में थोड़ा भी नहीं सोचता है, उसे स्वार्थी व्यक्ति कहा जाता है। तो स्वार्थी भावना को बलपूर्वक दूर किया जाना चाहिए। यदि परोपकार के प्रति रुचि जगती है, यानी दूसरों के प्रति अगर रुचि जगती है, तब स्वतः सारे स्वार्थ मिट जाते हैं। अगर आप दूसरों को मदद करना चाहते हैं, अगर आपके अंदर दूसरों को मदद करने की रुचि जगती है,
तो आपके अंदर स्वार्थ मिट जाते हैं। यहाँ महापुरुष विद्वान तथा चिंतकों का अभाव नहीं है। भारत देश में महापुरुष विद्वान तथा चिंतकों का अभाव नहीं है, लेकिन अशांति का मुख्य कारण राजनेता हैं। तेषां कर्तव्यम इदम यत् जने जने समाजे समाजे राज्ये राज्ये च परमार्थ वृत्तिं जनयेयुः शुष्क उपदेशश्च न पर्याप्तः प्रत्युत तस्य कार्यान्वयनं च जीवने अनिवार्यम् उक्तं च ज्ञानं भारः क्रियां विना देशानां मध्ये च विवादान् शमयितुमेव संयुक्तराष्ट्रसंघ प्रभृतयः संस्थाः सन्ति ताश्च काले काले आशंकितमपि विश्वयुद्धं निवारयन्ति। इसका हिंदी अर्थ है, उनका कर्तव्य है कि वे हर व्यक्ति, हर समाज तथा हर देश में परोपकार की भावना का प्रचार करें। थोथा उपदेश काफ़ी नहीं है। जो राजनेता हैं वह केवल उपदेश देते हैं लेकिन उस पर चलते नहीं हैं। इसलिए राजनेता का कर्तव्य है कि हर व्यक्ति, हर समाज तथा हर देश में परोपकार की भावना का प्रचार करे, दूसरों की मदद की भावना का प्रचार करे। केवल उपदेश देना ही काफ़ी नहीं होता है, बल्कि वैसा आचरण अपनाना भी जरूरी है, क्योंकि कहा गया है कि क्रिया के बिना ज्ञान बोझ स्वरूप होता है। अगर आपके पास लाखों ज्ञान हो, आपके पास कितना भी ज्ञान हो जाए, लेकिन उस पर आप क्रिया नहीं कर रहे हैं, उसके अनुसार आप कार्य नहीं कर रहे हैं, तो वह बोझ स्वरूप है। दो देशों के आपसी विवाद को खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ आदि संस्थाएं हैं, जिसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। यही समय समय पर संभावित विश्व युद्ध को दूर करती है। दो देशों के बीच जब लड़ाई होता है तो उसके लिए एक संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ, जो दो देशों के बीच आपसी विवाद को खत्म करती है और समय समय पर होने वाले विश्व युद्ध को, संभावित विश्व युद्ध को दूर करती है। तो दो देशों के बीच युद्ध को दूर करने में संयुक्त राष्ट्र संघ का अहम योगदान है। भगवान बुद्ध पूरा काले एवं वैरेण वैरस्य शमनम असंभवम प्रोक्तवान अवैरेण करुणया मैत्री भावेन च वैरस्य शांतिः भवतीति सर्वे मन्यते। भारतीयाः नीतिकाराः सत्यमेव उद्घोषयन्ति अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इसका हिंदी अर्थ है, प्राचीन काल में भगवान बुद्ध ने कहा था कि दुश्मनी से दुश्मनी को खत्म करना संभव नहीं है। प्राचीन काल में भगवान बुद्ध ने कहा था कि दुश्मनी को दुश्मनी से खत्म नहीं किया जा सकता है, मित्रता एवं दया से शत्रुता भाव को शांत करना संभव है। ऐसा सबका मानना है। भारतीय नीतिज्ञों ने सच ही कहा है। भारतीय नीतिज्ञ ने कहा है कि यह मेरा है, वह दूसरों का है। ऐसा नीच विचार वाले मानते हैं। उदार चरित्र वाले अर्थात महापुरुषों के लिए सारा संसार ही अपने परिवार जैसा है। नीतिकार कहते हैं कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात यह मेरा है, वह तेरा है, ऐसा नीच विचार वाले लोग मानते हैं, ऐसा नीच बुद्धि वाले लोग मानते हैं। उदार चरित्र वाले अर्थात महापुरुषों के लिए पूरा संसार एक परिवार जैसा है, एक कुटुंब जैसा है। पर पीडनम आत्मनाशाय जायते परोपकारश्च शांति कारणं भवति। अद्यापि परस्य देशस्य संकट काले अन्य देशा सहायता राशि सामग्री च प्रेषयन्ति इति विश्व शांति सूर्योदयो दृश्यन्ते। इसका हिंदी अर्थ है, दूसरों के कष्ट पहुंचाने से अपना ही नुकसान होता है और दूसरों के सहयोग से शांति मिलती है। आज भी किसी दूसरे देश के संकट में सहायता राशि भेजी जाती है, इससे विश्व शांति की आशा प्रकट होती है। इस पाठ के माध्यम से कहा गया है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने से अपना नुकसान होता है और दूसरों को सहयोग करने से शांति मिलती है। और आज भी अगर कोई देश संकट में फंसा हुआ होता है तो दूसरे देश उसके लिए सहायता राशि भेजते हैं, उसके लिए पैसा भेजते हैं, जिससे विश्व शांति की एक आशा प्रकट होती है। तो इस पाठ में हम लोगों ने अशांति के कारण और उसके उपाय को जाना। अशांति के दो कारण हैं, द्वेष और असहिष्णुता, तथा इसको दूर करने का उपाय परोपकार है। दूसरों की सहायता करने से ही पूरी दुनिया में शांति फैलेगी। जब एक देश दूसरे देश की सहायता करेंगे, एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति का सहायता करेगा, तभी पूरी दुनिया में शांति मिलेगी।
आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।